नमस्कार, सुप्रभात। दिवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की दो श्रेणी है, एक अशासकीय है, दूसरा शासकीय है। अशासकीय विद्यालय किसे कहते हैं और अशासकीय विद्यालय किसे कहते हैं और राजकीय विद्यालय किसे कहते हैं? तो अशासकीय विद्यालय होते हैं प्रबंध तंत्र के और राजकीय विद्यालय होते हैं सरकार के। अब इसमें आज समाचार पत्रों से आप लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं और समाचार पत्रों पर भी आप लोगों का काफ़ी कॉन्फिडेंस भी होता है। तो आज समकक्ष अर्हता स्पष्ट होने का इंतज़ार है। पाठ्यक्रम एक होने पर भी अर्हताएँ अलग अलग। तो LTGIC और TGT PGT की जो योग्यता है, पाठ्यक्रम एक है, विषय एक है, सब कुछ है, लेकिन इसमें अलग अलग है। और लोगों के मन में था कि आखिर योग्यता अर्हता विवाद कहाँ है और क्यों है। तो हालांकि ये जानकारी आप लोगों को पहले से भी थी और आज समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से छपी हुई है। तो अब आइए देखते हैं सीधे पूरी खबर कि आखिर क्या है। ऐसे में प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम तो एक है, लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए अलग अलग अर्हताएँ हैं। क्या हैं? नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होने के बाद, हालांकि यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग होना चाहिए, गठन होने के बाद अब अर्हता में समानता लाने की पूरी तैयारी है। क्या तैयारी होगी, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। समकक्ष अर्हता के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके स्पष्ट होने के बाद अशासकीय और राजकीय महाविद्यालयों में नई भर्ती शुरू होगी। साथ ही साथ अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी विषय के सहायक अध्यापक, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूं मित्रों, जिसे आप कहते हैं TGT PGT। तो अध्यापक TGT के पद पर भर्ती के लिए इंटर में संस्कृत के साथ B.Ed एवं BA में हिंदी की डिग्री अथवा BA में हिंदी एवं संस्कृत B.Ed की डिग्री अनिवार्य है। वहीं राजकीय में क्या दिक्कत है कि इंटर में संस्कृत हो, BA में हिंदी और B.Ed की डिग्री अनिवार्य हो। कहने का मतलब कि TGT में अगर योग्यता देखी जाए तो आप चाहे इंटर में संस्कृत लिए हो हिंदी के अध्यापक बनने के लिए और चाहे BA में, आपका संस्कृत विषय होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक अनिवार्य संस्कृत पढ़ाई जाती है। अब लेकिन राजकीय विद्यालय में, शासकीय विद्यालय में हर हाल में इंटर में संस्कृत होनी चाहिए, ऐसा था। LTGIC 2018 में यह लंबा विवाद था, जिसको लेकर के लोग कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने इसको सिरे से नकार दिया। अब है ऐसे में अशासकीय और राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक पद की अर्हता में अंतर है। इसी तरीके से अशासकीय विद्यालयों में कला विषय में आप लोग जानते हैं अध्यापक पद पर भर्ती की अर्हता इंटर में टेक्निकल आर्ट एवं BA की डिग्री और राजकीय विद्यालयों में BFA एवं B.Ed की डिग्री है, जबकि यही अशासकीय विद्यालयों में अंग्रेजी विषय में शिक्षक भर्ती के लिए BA में अंग्रेजी साहित्य और B.Ed अथवा BA में अंग्रेजी भाषा एवं B.Ed, राजकीय विद्यालयों में BA में अंग्रेजी साहित्य एवं B.Ed की डिग्री अनिवार्य है। बात समझिए आप। अभ्यर्थी लंबे समय से इस सवाल को उठाते रहे हैं। जब अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम लागू है तो शिक्षकों के पद पर भर्ती के लिए अर्हता अलग अलग क्यों है? अर्हता के विवाद के कारण अक्सर मामले कोर्ट में चले जाते हैं और इसकी वजह से भर्तियां अटक जाती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए
अब शासन स्तर से समकक्ष अर्हता का निर्धारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC को काफ़ी पहले राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 6000 पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। शासन स्तर से समकक्ष अर्हता का विवाद अभी हल नहीं हुआ है, विज्ञापन जारी किया जाएगा कह रहे हैं। इसके पूर्व 2018 में विज्ञापन आया था, अभ्यर्थियों को 6 साल से कोई नई भर्ती नहीं आई है, इसका इंतजार है। TGT PGT 4163 पदों की भर्ती आई ही है। ऐसे में पूर्व निर्धारित अर्हता के आधार पर ही भर्ती होगी, लेकिन इसके बाद जो भी नई भर्ती आएगी उसमें समकक्ष अर्हता के बदलाव संभावित हैं और इन सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान से देखना है। अब सवाल इस बात का है कि आखिरकार ये क्यों है। ये सरकार, इसमें सीधे सीधे लिखा है एक साथ शुरू होगी नई भर्ती, तो ये मनगढ़ंत है, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। और जब एक आयोग बना है तो एक साथ होना है, योग्यता अर्हता विवाद हल होगा तभी मामला हल होगा। तो ये चीज़ें सामने हैं और मैं चाहूँगा कि जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल से जुड़ें ताकि आपको ऑथेंटिक सूचनाएं मिलती हैं। तो आप लोगों को पता हो गया कि GIC LT योग्यता अर्हता विवाद कहाँ है। यही आपको बता दें कि संगीत में भी समकक्ष अर्हता योग्यता विवाद है। और अब हम बात करेंगे आपके मत की बात कि ये जो चुनाव है, ये जो लोकतंत्र है, इसमें आप सभी साथियों से, सभी भाई बहनों से मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन सब मुद्दों को अपने दिलों और दिमाग में बिठा करके फिर आप लोग आगे थोड़ा सा सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि देश की हालत आपसे छिपी नहीं है, देश की परिस्थितियाँ आपसे छिपी नहीं है। शिक्षा इसलिए समाप्त की जा रही है कि अगर आप शिक्षित होंगे तो सवाल करेंगे, परिस्थितियों को समझेंगे और फिर आप उस पर अपना मत देना शुरू कर देंगे। स्वास्थ्य पर इसलिए कि आप देख रहे हैं सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं एकदम ध्वस्त हैं। भले ही सरकार ये दावे कर रही हो कि इलाज फ्री हो रहा है, डॉक्टर फ्री, लेकिन एक काला बाजारी बहुत तेज़ी से चल रही है, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि एक साधारण गरीब किसान मजदूर परिवार से व्यक्ति अच्छे से इलाज नहीं करता और उसकी असमय इस दुनिया से विदाई हो जाती है। रोज़गार को लेकर के हमें क्यों मत कर देना है। आपको बता दें कि देश में स्किल डेवलपमेंट नहीं है और रोज़गार समाप्त हो रहे हैं। सरकारें सरकारी सिस्टम को ध्वस्त करके उन्हें प्राइवेटीकरण के हवाले कर रही हैं ताकि आपका जीवन अनिश्चितता की ओर बढ़े, आपको अस्थायी रोज़गार न मिल पाए। आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान जो परिस्थितियां थीं कि जितने सरकारी कर्मचारी थे वही काम पर थे, बाकी प्राइवेट सब भाग गए थे। तमाम आउटसोर्सिंग जैसी कंपनियां हाथ खड़े कर दी। तो ऐसे हालात में हमें आपको परमानेंट रोज़गार, सरकारी नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए मत देना है। साथ ही साथ महंगाई। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में कारपोरेट का एक ऐसा बड़ा गुट है जो आम किसानों, आम उत्पादों को जो है डंप करके रखता है और उसे धीरे धीरे एक महंगाई या महंगी दरों में लोगों के पास भेजता है। ऐसे में जो टमाटर 5 रुपए किलो हुआ करता था उसकी कीमत आज 40 रुपये 35 रुपये किलो हो गई है। जो आलू 2 रुपये किलो होती है सीजन में और कारपोरेट उसमें हाथ लगा देते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं, तो उसकी कीमत सीधे जस्ट आप समझ सकते हैं कैसे बढ़ती है। तो इस तरीके से आप समझते हैं महंगाई को कैसे बढ़ाया जा रहा है।
और सबसे बड़ी बात, सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल आप देख ही रहे हैं कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ। इन वादों को थोड़ा सा, चुनावी वादे जो मैनिफेस्टो में हैं, जो इनके एजेंडे में हैं, उसको भी थोड़ा पढ़ करके आप अपने मत का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बड़ी खबर को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप युवा मंच टीम पर भरोसा कर रहे हैं और युवा मंच टीम मजबूती से लड़ रही है। और एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज प्रशासन अभी तक बाइक नहीं खोज पाई है। अब आप बाइक न होने की वजह से युवा मंच टीम को थोड़ा सा भाग दौड़ में असुविधा हो रही है। तो जो भी साथी हैं, जो भी चयनित साथी हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि अगर आपको लगता है तो आप कुछ आर्थिक सहयोग करें ताकि एक नई बाइक व्यवस्थित हो सके और लड़ाई जारी हो जाए। धन्यवाद।